Hello everyone, this is me Dr. Abia, physical therapist. I am available here in Sahil Hospital, Faisalabad. Today we will discuss about knee pain. हर घर में कोई ना कोई ऐसा शख्स ज़रूर होता है जो कि घुटने की दर्द का शिकार है। इसमें सबसे ज़्यादा फीमेल्स हैं क्योंकि वो ओवरवेट की वजह से या फिर जो प्रेगनेंसी के बाद उनकी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आ जाती हैं, कैल्शियम डेफिशिएंसी आ जाती है, उसमें उनके जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाते हैं। मोस्ट कॉमन इसमें नी पेन होता है, ठीक है। तो अब आपने इसमें क्या करना है, आपने सबसे पहले कुछ टिप्स को फॉलो करना है। आपने स्टेयर्स को बहुत कम कर देना है, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़रूरी है चढ़ना भी, तो उसमें आपने सबसे पहले क्या करना है कि जिस घुटने में आपके दर्द हो रही है ना, उसको आपने उस वाली टांग को, उस वाली लेग को आपने बाद में रखना है, और जो सही वाली है उसको आपने सीढ़ी पे ऊपर रखना है, ठीक है। और उसको फॉलो करते हुए जिस टांग में आपको दर्द है उससे ऊपर लेके जाना है। ये आपने ऊपर चढ़ते वक्त आपने रूटीन फॉलो करनी है, और वापस आते वक्त आपने क्या करना है, जिस घुटने में आपके दर्द है उसको पहले आपने रखना है, और जो दूसरी टांग है साउंड लिम्ब जो कि ठीक है उसको आपने बाद में रखना है, ठीक है। ये आपकी सीढ़ियाँ अगर आपको बहुत मजबूरी है चढ़ने की तो ये उसकी केयर थी। नेक्स्ट अब मैं आपको पेशेंट थोड़ा सा करते हुए की गाइडलाइन देती हूँ। इसमें आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो है ना, मैं अल्ट्रासाउंड के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि मैं इसके साथ एक जेल यूज़ करती हूँ जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी, मसल रिलैक्सेंट और साथ पेन किलर है। उसकी वजह से घुटने के जितने भी मसल टाइट हुए होते हैं या स्टिफ हुए होते हैं तो वो उनमें काफ़ी फ़र्क आ जाता है। इसको फोनोफ्रेसिस भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो है ना, डीप जेल पेनिट्रेट कर जाती है, इससे सराउंडिंग मसल नी के रिलैक्स कर जाते हैं। ओके, जब तक पेशेंट को हीटिंग पैड और टेंस मैंने लगाया है तब तक मैं आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज गाइड करती हूँ। एक्सरसाइज बहुत बेस्ट है। आपने सीधा लेट के दोनों हाथ साइड पे रख के पाँव जो है ना वो अपनी तरफ दोनों टांगे खींचने हैं, इतने खींचने हैं कि आपकी जो पिनियाँ हैं, पिंडलियाँ हैं, उसमें खिंचाव हुआ है, ठीक है। यहाँ तक खींच के आपने 10 सेकेंड तक रोकना है और उसके बाद रिलैक्स कर देना, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है कि आप किसी चेयर पे बैठ जाएं, वहाँ पे आपने बैठ के जिस तरह आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है ये टांग सीधी करनी है, और इसको भी आपने स्ट्रेच देना है और थोड़ी देर बाद रिलैक्स कर देना है, ठीक है। अब इसको एड़ी से पाँव को ज़मीन की तरफ दबा सकते हैं। इन सब से क्या होगा, जो ब्लड फ्लो है ना वो नीचे की तरफ मूव करेगा। बैठ के अपनी टांग जो है वो हवा में जैसे कि पिक्चर में दिखाई गई है उठानी है, और इसको 10 सेकेंड के लिए होल्ड करने के बाद रिलैक्स कर देना है। ये सब स्ट्रेचिंग्स हैं। इनसे क्या होता है, जो ब्लड फ्लो है ना वो टांग की बैक साइड पे, नी की साइड पे, इन सब मसल्स में रश करता है, और उससे मसल्स काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। जितनी भी ख़वातीन हैं वो रात को सोने से पहले और सुबह उठने से पहले, बेड से उठने से पहले वो एक्सरसाइज करें, अपने मसल्स को रिलैक्स करें, उसके बाद वो फर्दर अपने काम करें। उससे ये बहुत इम्प्रूवमेंट फील करेंगी। इसके अलावा आपने बहुत एहतियात करनी है। जो भी घुटने पे चढ़ाने के लिए एक नी कैप मिलता है वो आप चढ़ा के खड़े होने वाला काम करें, ठीक है। और ज़्यादा देर खड़े ना रहें, कोशिश करें मॉडिफाई कर लें, बैठ के काम करना शुरू कर दें। अपने जो चूल्हा है उसको आप नीचे रख के शुरू कर दें। इस तरीके से मॉडिफिकेशन से आपकी नी पे कम से कम वेट पड़े, ठीक है। इसके अलावा हमारा अगला काम होता है, हमने मसल्स जो है ना उनको स्ट्रेंथन करना होता है। घुटने के इर्द गिर्द जितने भी मसल्स हैं उनको मजबूत बनाना होता है ताकि घुटने पे वेट कम पड़े, हड्डियों पे वेट कम पड़े और मसल्स उसको इम्प्रूव करें। इसमें आपने घुटने के नीचे रखकर सबसे पहले इनको प्रेस करना है, और अब जैसे कि पिक्चर में है एड़ी के नीचे रख के आपने फोम रोलर को, कोई भी तकिया आप रोल कर लें या फिर आप टॉवल रोल कर लें, उसको आपने रख के दबाना है, 10 सेकंड का होल्ड करना है और उसके बाद रिलैक्स कर देना है। 5 to 10 टाइम आपने सुबह, 5 to 10 टाइम आपने शाम को करनी है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसी पिलो को या आपने जो टॉवल रोल किया हुआ है उसको दोनों घुटनों के दरमियान में रखना है और दोनों से प्रेस करना है। इसको भी आपने 10 सेकंड का होल्ड करना है और उसके बाद आपने रिलैक्स कर देना है। आपको पिक्चर में भी ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में मिल रही हैं, ठीक है। ये सारी एक्सरसाइजेज अगेन वही बात कि आपने थोड़े से शुरू करनी है, पहले 5 to 10 करनी है, 2-4 दिन बाद आपने इनको इंक्रीज़ कर देना है, 15 करना है, 20 करना है। आपने इनको ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना है। उसके बाद आप कोई भी दुपट्टा लेकर घर में, मैं तो यहाँ पे अपना थेराबैंड यूज़ कर रही हूँ, तो आपने घर में कोई भी दुपट्टा लेके घुटनों के इर्द गिर्द बांध लें और इसको बाहर की तरफ खोलना है, ठीक है। मेन मकसद हमारा यही है, हमने मसल वर्किंग करवानी है। स्टार्टिंग में आपको मसल में थोड़े से क्रैम्प्स फील होंगे, लाइक आपके थोड़ी सी जैसे खलियाँ कहते हैं वो पड़ सकती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। अपनी एहतियात रखें, सीढ़ियाँ कम चढ़ें, नमाज़ कुर्सी पे पढ़ें, वॉशरूम का मोड यूज़ करें, ठीक है। लॉन्ग टर्म स्टे ना करें खड़े होने का। अब आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको इस सब से फ़र्क पड़ा है या नहीं। इसके अलावा मैं आपको साहिल हॉस्पिटल में अवेलेबल हूँ, आप मेरे नंबर से अपॉइंटमेंट लेकर आ सकते हैं। आपने मेरा सब्सक्राइब
करना है चैनल अगर अभी तक नहीं किया तो, और कमेंट करें, मुझे मज़ीद बताएं मैं आपको किस टॉपिक के बारे में गाइड करूं। और अगर आपकी अपनी कोई क्वेरी है तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू सून।